एलपीजी गैस दाम बढ़े। घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कीमत 29 रुपए बढ़ गई। दिल्ली में अब 14.2 किलो सिलेंडर 942 रुपए में मिलेगा। यह 3 महीनों में दूसरी बढ़ोतरी है। इससे आम जनता की रसोई का बजट बिगड़ सकता है और महंगाई का दबाव और बढ़ेगा। सरकार पर सब्सिडी देने का दबाव भी बढ़ सकता है। शिक्षा मंत्री विवाद। नीट पेपर लीक मामले ने देश भर के छात्रों और अभिभावकों में क्रोध पैदा कर दिया है। विपक्ष ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को हटाने की मांग की है। यह विवाद शिक्षा व्यवस्था की क्रेडिबिलिटी पर सवाल खड़े करता है और भविष्य में परीक्षा सुधार की दिशा तय कर सकता है। भारत नेपाल संबंध। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनल की मुलाकात में दोनों देशों ने रिश्तों को नई दिशा देने पर जोर दिया। इसमें सीमा विवाद, व्यापार सहयोग और सांस्कृतिक आदान प्रदान पर चर्चा हुई। यह मुलाकात दक्षिण एशिया में भारत की कूटनीतिक स्थिति को मजबूत कर सकती है। इलाहाबाद हाईकोर्ट टिप्पणी। कोर्ट ने यूपी पुलिस पर टिप्पणी की है कि अधिकारी संविधान से ज्यादा राजनीतिक आकाओं की सेवा करते हैं। यह बयान प्रशासन निष्पक्षता पर गंभीर सवाल उठाता है और पुलिस सुधार की मांग को और तेज कर सकता है। वेनेजुला भारत ऊर्जा वार्ता। वेनेजुला के अंतरिम राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिग्ज़ भारत दौरे पर है। दोनों देशों ने ऊर्जा और व्यापार सहयोग पर चर्चा की। भारत के लिए यह तेल और गैस आपूर्ति का नया विकल्प हो सकता है, जिससे ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगी। ईरान इजरायल संघर्ष। इसराइल के हवाई हमले में लेबनान के 3 सैनिक मारे गए। पाकिस्तान के मंत्री तेहरान में शांति वार्ता के लिए मौजूद हैं। यह संघर्ष पश्चिम एशिया में अस्थिरता बढ़ा रहा है और वैश्विक तेल बाजार पर असर डाल सकता है। अमेरिका में गोलाबारी। ओहायो के टोलेंटो शहर में एक त्योहार के दौरान गोलाबारी हुई। कई लोग घायल हुए और आरोपी फरार है। अमेरिका में लगातार हो रही ऐसी घटनाएं गन कंट्रोल कानून पर बहस को और तेज कर रही हैं। ट्रंप के सलाहकार का इस्तीफा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एआई नीति सलाहकार श्री राम कृष्णन ने पद छोड़ने का फैसला किया है। यह इस्तीफा अमेरिका की एआई नीति पर असर डाल सकता है और टेक इंडस्ट्री में नई बहस छेड़ सकता है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया निफ्ट सेवा 7 जून को घंटों बंद। एसबीआई ग्राहकों के लिए जरूरी अलर्ट। 7 जून को निफ्ट सेवा कुछ घंटों के लिए बंद रहेगी, जिसमें पैसे भेजने में समस्या हो सकती है। निफ्ट सर्विस आमतौर पर 24/7 उपलब्ध है, लेकिन रखरखाव के काम के कारण सेवा अस्थायी रूप से बंद हो सकती है। नीट पेपर लीक। मुख्य आरोपी शुभम की न्यायिक हिरासत। नीट 2026 पेपर लीक के मुख्य आरोपी शुभम की न्यायिक हिरासत 15 जून तक बढ़ाई गई। सीबीआई ने कहा कि इस गिरोह ने मुनाफे के लिए गोपनीय परीक्षा पेपर लीक किया। यह मामला पूरे देश की शिक्षा प्रणाली की गड़बड़ी को दर्शाता है। कांग्रेस जनता पार्टी का जंतर मंतर पर प्रदर्शन। कांग्रेस जनता पार्टी ने नीट, सीबीएसई और भर्ती परीक्षा में कथित गड़बड़ियों के विरोध में जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया। छात्रों और अभिभावकों ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की। प्रदर्शन के दौरान दिल्ली पुलिस ने 6 लोगों को एहतियातन हिरासत में लिया। भारत इंडोनेशिया के बीच तीसरा रक्षा मंत्री स्तरीय वार्ता। नई दिल्ली में भारत और इंडोनेशिया के बीच तीसरा रक्षा मंत्री स्तरीय संवाद का आयोजन किया गया। दोनों देशों ने त्रिपक्षीय रक्षा सहयोग, समुद्री सुरक्षा और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई पर व्यापक विचार विमर्श किया। भारत और इंडोनेशिया दोनों हिंद प्रशांत क्षेत्र में महत्वपूर्ण देश हैं और यह संवाद दोनों के रणनीतिक रिश्तों को और मजबूत करने में मददगार साबित हो सकता है। कांग्रेस ने राज्यसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की घोषणा की। खड़गे का नाम शामिल। चुनाव आयोग ने 18 जून को 24 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव की घोषणा की। कांग्रेस ने 7 उम्मीदवारों की सूची जारी की, जिसमें पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को कर्नाटका से फिर से उम्मीदवार बनाया गया। पवन खेड़ा और मंसूर अली खान को कर्नाटका से उतारा गया, जबकि मीनाक्षी नटराजन मध्य प्रदेश से चुनाव लड़ेंगी। वरिष्ठ कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह को इस बार टिकट नहीं दिया गया, जिससे पार्टी में हलचल मच गई है। यह राज्यसभा चुनाव देश की राजनीति के लिहाज से काफी अहम माना जा रहा है।